राजा विक्रम शत्रु राजा के पास से शांति समझौता लेकर लौट आए, लेकिन शत्रु राजा के शब्द उनके दिमाग में लगातार घूम रहे थे। क्या तुम्हारी रानी वाकई तुम्हारे साथ है? विक्रम को यह शब्द रह रहकर चुभते रहे, लेकिन उन्होंने इसे अपनी व्यस्तताओं में भुलाने की कोशिश की। लेकिन शत्रु के इस कथन ने उनके मन में संदेह का एक बीज बो दिया था। उन्होंने इस बारे में रानी से कोई बात नहीं की, लेकिन रानी का व्यवहार अब उन्हें सामान्य नहीं लग रहा था। कुछ दिनों बाद विक्रम को अपने महल में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती दिखीं जो सामान्य नहीं थीं। सबसे पहले उन्होंने पाया कि उनके कुछ सेनापति बिना किसी आदेश के सीमा पर गए थे। जब उन्होंने इस पर प्रश्न किया तो सेनापति हड़बड़ाकर बोले कि उन्हें रानी से निर्देश मिले थे। यह बात विक्रम को चौंकाने वाली लगी, क्योंकि युद्ध या शांति संबंधी निर्णय उनके द्वारा ही लिए जाते थे। इसके साथ ही उन्होंने पाया कि उनके महल में कुछ गुप्त पत्र आए हैं जिन पर शत्रु राज्य की मोहर लगी है। इन पत्रों में राज्य की कमजोरियों का विवरण और सैनिकों की संख्या तक दी गई थी। विक्रम ने सोचा कि महल में कोई ऐसा है जो शत्रु को अंदर की खबरें पहुंचा रहा है, पर यह कौन कर सकता है? विक्रम ने अपनी तरफ से जासूसों को नियुक्त किया और यह जानने की कोशिश की कि महल में गुप्त रूप से क्या चल रहा है। कुछ ही दिनों में जासूस ने एक चौंकाने वाली सूचना दी। उन्होंने बताया कि रानी गुप्त रूप से किसी अजनबी से मिल रही हैं और उनकी मुलाकातें महल के अंधेरे कक्ष में होती हैं जहां कोई नहीं जा सकता। विक्रम के मन में संदेह और बढ़ गया। उन्होंने एक रात गुप्त रूप से उस कक्ष की निगरानी करने का फैसला किया। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने रानी को उस अजनबी से बात करते हुए सुना। रानी कह रही थी, हमें जल्द ही विक्रम को कमजोर करना होगा ताकि हमारा राज्य और ताकतवर हो सके। मैं उसकी हर चाल पर नजर रख रही हूं। विक्रम के होश उड़ गए, लेकिन उन्होंने अभी भी खुद को प्रकट नहीं किया, बल्कि उस बातचीत को खत्म होने दिया। उन्हें यकीन हो गया कि रानी ही शत्रु के साथ मिलकर यह साजिश कर रही है। विक्रम ने रानी की सच्चाई को और अच्छे से समझने के लिए एक अंतिम परीक्षण करने का निश्चय किया। उन्होंने एक नकली संदेश भिजवाया जिसमें यह लिखा था कि राज्य के सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा दस्तावेज महल के गुप्त कक्ष में रखे हैं और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा। रानी को यह खबर मिलने में देर नहीं लगी और उसी रात रानी ने उन दस्तावेजों को अपने गुप्त अजनबी साथी को सौंपने की योजना बनाई। विक्रम और उनके सिपाही छुपकर यह सब देख रहे थे। रानी ने जैसे ही दस्तावेज अपने साथी को सौंपे, विक्रम ने उन दोनों को पकड़ लिया। रानी ने विक्रम को देखकर घबराहट में सच कबूल कर लिया। उसने स्वीकार किया कि वह वर्षों से शत्रु राजा के साथ मिली हुई थी और उसने विक्रम को शांति का प्रस्ताव मानने के लिए भेजा ताकि शत्रु आसानी से राज्य पर कब्जा कर सके। विक्रम के दिल में गहरी चोट पहुंची, लेकिन उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कठोर निर्णय लिया। उन्होंने रानी को देशद्रोह के अपराध में दंडित करने का आदेश दिया और राज्य की रक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित हो गए। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि व्यक्ति को कभी-कभी अपनों पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा विक्रम ने विश्वास और धैर्य के साथ सच्चाई का पर्दाफाश किया और अंततः अपने राज्य की रक्षा की। यह भी सिखाता है कि सच्चाई कितनी भी छिपी हो, लेकिन सही समय पर सामने आ ही जाती है।